पंचमहाल का नाम सुनते ही सबसे पहले पावागढ़ का जिक्र दिमाग में आता है ना? और क्यों ना आए, ये जगह एक अलग ही मायने रखती है। एक इतिहास, एक आस्था और एक अपनी पहचान। लेकिन क्या आप जानते हैं, पावागढ़ के आगे भी पंचमहाल के पास दिखाने को बहुत कुछ है। जहाँ पर हम सबकी सोच रुक जाती है, वहीं से पंचमहाल की असली खूबसूरती की शुरुआत होती है। डेंस फॉरेस्ट के बीच से गुजरने वाले रास्ते, झरनों की मधुर आवाज़ और प्रकृति की गहराई में छुपी शांति, ये सब आपको अपने आप से मिलने का एक नया मौका देते हैं। 2 दिन का समय निकालकर मैं आया हूँ पंचमहाल की इस खूबसूरती को और करीब से समझने के लिए। सफ़र की शुरुआत करते हैं हम पावागढ़ से, जो गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट की एक शान है। ये जगह सिर्फ पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और कुदरत के संगम का एक जीता जागता प्रतीक है। इधर बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारी जगह अच्छी है, देखने लायक है। व्यूज आते हैं इधर। वो सामने है, वो महाकाली जी का मंदिर है, वो बहुत फेमस है। बहुत सालों पहले, बहुत सालों मतलब अपने दादा परदादा के सालों के बाद ये मंदिर था, और आज ये मंदिर कहीं अलग ही बन गया और उसकी रौनक ही कुछ अलग आ गई। और हम 2 फ्रेंड हम फर्स्ट टाइम आए, पर हमको इधर बहुत जन्नत सुकून लगा। सुकून यानी आज दिल गार्डन हो गया, बोलते हैं। अरे वाह वाह। आज फर्स्ट टाइम में आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचूंगा हर महीने आऊँ। मैं तो बोला हर अठवाडिये आओ, हर सोमवार को आओ। अच्छा, आप ये बताओ कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे कि नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ के गए, तभी मजा। जो मजा सीढ़ियाँ चढ़ने में, वो रोपवे में नहीं, लिफ्ट में नहीं है। वो सब तो ठीक, लेकिन यहाँ पहुँचे कैसे? तो ये है चांपानेर विलेज, और यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है माछी विलेज, जहाँ से पावागढ़ चढ़ने की असली शुरुआत होती है। यहाँ तक आने का सफ़र तो वैसे ही काफ़ी सुंदर है, लेकिन इस जगह का व्यू पॉइंट, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। ये नज़ारे इतने शानदार है कि ऊपर तो कोई आए ना आए, यहाँ ज़रूर रुकता है इस बेहद खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाने। और मुझे तो पर्सनली ऐसी जगह बहुत पसंद है। बस यहीं खड़े रहो और कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को अपने आंखों में बसाते जाओ। अभी फोक थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फोक कम होते ही मुझे अचानक से एक मेरा दोस्त मिल गया है जो सोलो आया था, और मैं भी सोलो घूम रहा हूँ। मेरा प्रदीप डोडिया नाम है मेरा। आज हम मिले पहली बार यहाँ पावागढ़ के। जानते तो हम बहुत पहले से ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर, बट अचानक से आज मिल गए। क्या हमने ड्रोन शॉट लिया भाई, अभी देखो तुम ड्रोन शॉट दिखाता हूँ मैं। ड्रोन शॉट आया 1 नंबर, आप देखिए जरूर। ऐसा कहा जाता है कि पावागढ़ का इतिहास हजारों साल पुराना है, और ये मंदिर कालिका माँ को समर्पित है। जहाँ हर दिन हजारों लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं, और साथ लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमने कभी सुनी भी ना हो। चांपानेर से आते समय मुझे एक ग्रुप मिला था, जिनके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। मिलिए कन्हैया लाल जी से, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और उनका मानना है कि माँ कालिका साक्षात उनके अंदर प्रवेश करती है, और ये अनुभव वो लगभग 10 सालों से कर रहे हैं। बातचीत से पता चला कि शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के समय वो अपने पूरे परिवार और गांव वालों के साथ पावागढ़ आते हैं, और माँ काली के रूप में विशेष वस्त्रभूषा में दर्शन देते हैं। अभी हम नीचे से खप्पर उठा के ऊपर जाएगा, माताजी ठेठ माताजी बैठा वहाँ पर जाएगा, ऊपर माचिस से उठाएगा तो ठेठ ऊपर जाएगा, और जीवान पे खड़क भी चलाएगा वो। मतलब जीवान काटेंगे? हाँ। सब लोग कौन? हाँ, ये वाला दोनों, जिसको माताजी आता है, जिसमें माताजी आते हैं वो। हाँ, ये भी जिसको माताजी आती नहीं वो चलाता है। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि ये आप जीप काट लेते हो, उसके बाद फिर खाना खाने में दिक्कत होती है? नहीं होती है। उनको माताजी आती है ना। अगर हमारे वीडियो लेनो वे माताजी नो तो अभी यहाँ आई जाओ, तो हम भी याद करोगा जीवन में पहली बार। अगर तुम्हारे लाइक नहीं मिले तो कह दियो तुम्हारे के हाँ के वास्तव में माताजी कहता है। ना अतरो शूट करिएगा, अभी तक शूट नहीं करिएगा। हाँ, सो चमत्कार है। कहते हैं साक्षात देवी की शक्ति जब मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है, तो मनुष्य के इस कमजोर शरीर को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में चुपचाप खड़े रहकर देखने में ही भलाई है।
वैसे अगर हम अपने आसपास गौर करें तो ऐसी हजारों कहानियाँ देखने को मिलेगी, बस चाहिए तो देखने का सही नज़रिया। अब यहाँ से टेंपल पर पहुँचने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला, केबल कार लेके सिर्फ 10 मिनट में आप सीधा पहुँच जाओगे मंदिर के नज़दीक, जहाँ से सिर्फ 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। दूसरा, रेवा पथ से 22 सीढ़ियाँ चढ़ के 1 या 1.5 घंटे में आप मंदिर पहुँच जाओगे, कुछ ऐसी शॉप से गुजरते हुए। लेकिन जो मज़ा सीढ़ियाँ चढ़ के जाने में है वो केबल कार में कहाँ। चलते चलते हम ऊपर आ चुके हैं। अभी यहाँ से 200 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है। बहुत हार्ड है भाई। फाइनली आ चुके हैं माता जी के मंदिर में। देखिए आप, यू कैन सी द टेम्पल बिहाइंड मी। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एनर्जेटिक। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। अभी कोहरा ही कोहरा हो चुका है। अभी 6 बजे है, फिर भी आप देख सकते हो कि माहौल कुछ अलग ही यहाँ पर। पहाड़गढ़ की टॉप पर मैं हूँ अभी, और ये मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक धार्मिक स्थल के रूप से। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जब तुम मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो कुछ अजीब सी डरावनी आवाज़ आपको सुनाई देगी, और उसका रीज़न है कि जो लोग यहाँ भक्त आते हैं उनके अंदर माता जी प्रवेश करती है। महाकाली की जय। तो अभी आरती का टाइम हो चुका है, तो हम भी जाते हैं, आरती का लाभ लेते हैं। चलिए। महाकाली माँ के दर्शन करते ही ऐसा लगता है जैसे आप अपनी थकान, पर्सनल प्रॉब्लम्स और मन की सारी डिस्ट्रैक्शन को भूल जाते हो। एक अनोखी ऊर्जा का एहसास होता है, वो शायद शब्दों से बयां करना थोड़ा मुश्किल है। जब हम पहाड़गढ़ से नीचे आए तो सोचा था सफ़र ख़त्म हो गया, पर पंचमहाल का असली सफ़र तो अब शुरू होता है। यह है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो पंचमहाल के घूसर गांव में लोकेटेड है। शायद ही किसी ने इसके बारे में सुना होगा। एक छोटी सी हिल पर लोकेटेड ये मंदिर स्पिरिचुअल टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी प्लीजेंट जगह है। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको 2 बड़े से पत्थर देखने मिलेंगे, और उस पत्थर के बीच से आप जाओगे अंदर, तब आपको दर्शन होंगे महादेव जी के। तो ऐसे 2 चट्टानों के बीच से गुजरना पड़ता है। मंदिर छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ की शांति और सुकून का एहसास डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट करता है। तो ये रास्ता अंदर आने का है। यहाँ जैसे आप आओगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कुछ ऐसा नज़ारा, और फिर यहाँ से ऊपर जाओगे तो 2 पत्थर के बीच में यहाँ पे मंदिर है, और जो ये रास्ता जाता है वो ऊपर आपको ले जाएगा पहाड़ी के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पहाड़ी पे। चलिए। प्रकृति के बीच बसी ये जगह एक अलग ही काम वाइब देती है, जो आपके मन को एकदम हल्का कर देती है। अब चलते हैं एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल की खोज में, लेकिन उससे पहले वहाँ तक ले जाने वाले रास्ते की बात करता हूँ। इतना सुंदर ये रास्ता जो फॉरेस्ट से होकर गुजरता है, एक बार तो यहाँ रुकने का मन करेगा ही करेगा। पंचमहाल के इस इलाके में ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं, और आप जब यहाँ के आदिवासियों का सरल जीवन देखोगे तो आपको उनकी संस्कृति और रिवाज के प्रति एक नया नज़रिया मिलेगा। इसी रास्ते पर मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चे देखने मिले, जो हाथ में सीताफल की टोकरी लिए मेरी गाड़ी की ओर दौड़े आ रहे थे। 100 रुपया ना बद्दा। देख के अच्छा लगा कि अभी से उनके अंदर जिम्मेदारी की समझ है। तो ऐसे कुछ नज़ारे को देखते हुए हम पहुंचते हैं एक ब्यूटीफुल विलेज में। वडोदरा से 80 किलोमीटर दूर ये प्लेस है हाथनी माता वाटरफॉल, जो शिवराजपुर से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर आते ही तुम्हें करना पड़ेगा कुछ 1 किलोमीटर का ट्रैक, लेकिन इसी बीच ये फूड स्टॉल तुम्हें रुकने पर ज़रूर मजबूर करेंगे। पिछली बार जब मैं छोटा उदयपुर गया था तब मैं ढेबरा वड़ा खा नहीं पाया था, और अभी हाथनी माता पहुंचने से कुछ ही मीटर पर मुझे एक स्टॉल दिखा, और वहाँ पे गर्मा गर्म ढेबरा बन रहा है।
तो चले ट्राई करते हैं ढेबरा वड़ा और खाते हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ से हम पैक कराएंगे और फिर ऊपर जाके खाएंगे वाटरफॉल के पास में। उड़द दाल के वड़े यहाँ के आदिवासियों का ट्रेडिशनल फूड है, स्पेशली राठवा ट्राइब कम्युनिटी का। उड़द की दाल को रात भर भिगोने के बाद इसे बनाया जाता है और तीखी लाल मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। इसे देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया था यार। यहाँ से खाना पैक करा के मैं निकल पड़ता हूँ ट्रैक करते हुए वाटरफॉल के ऊपर साइड। थोड़ा ट्रैक करते हुए फाइनली हम ऊपर तक आ पहुँचे और मेरे पीछे दिख रहा है हाथनी माता का मंदिर। इसी वजह से ये पूरा प्लेस इतना फेमस है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहीं से पानी नीचे गिरता है और वाटरफॉल क्रिएट होता है और नीचे काफ़ी सारे लोग मैंने देखे थे वो सब नहा रहे हैं। हम ऊपर तक आए हैं क्योंकि हमें कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेना थे और अभी हमारा खाना भी बाकी है, तो अभी हम खाना खाएँगे। बाकी जगह बहुत अच्छी है, मेस्मराइजिंग प्लेस है, एक बार तो आना चाहिए। लेकिन जब भी तुम यहाँ पे आते हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि गंदगी मत करो और ऐसी खूबसूरत जगह को जैसी है वैसे ही रहने दो। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने क्या सोचकर ये वाटरफॉल बनाया होगा। कितना सुंदर है ये, लगता है जैसे कुदरत ने अपने हाथों से इसे तराशा हो। गुजरात में शायद ही ऐसा कोई वाटरफॉल होगा जो इतना खूबसूरत हो। मतलब और वाटरफॉल के कंपैरिजन में ये वाटरफॉल इतना अच्छा क्यों है पता है? क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा है रॉकी माउंटेन्स के बीच और काफ़ी अच्छी यहाँ पे वाइब्स आती है। और वाटरफॉल के ऊपर के साइड जो रिवर आ रही है वहाँ आप बैठ के पिकनिक कर सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ऊपर हमने जो देखा वो तो हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन हैरान तो मैं तब रह गया जब मुझे पता चला कि हाथनी माता का मंदिर तो वाटरफॉल के अंदर गुफा में है। इस गुफा के अंदर टेंपल है, ये देखिए, ये रहा माता जी का मंदिर। यहाँ आते वक्त जब तुम्हारे पैर पानी के अंदर होंगे तो कुछ गुदगुदी सी महसूस होगी, तो घबराना मत, क्योंकि यहाँ की मछलियाँ तुम्हें फ्री में फिश स्पा का एक्सपीरियंस करवाती है और ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ प्रॉपर टाइम स्पेंड करने के बाद दिन ढलने से पहले हम निकल पड़ते हैं जांबूघोड़ा की ओर। पता नहीं था कि ये रास्ता इतना सुंदर होगा। जाना तो हमें झंड हनुमान था, लेकिन रास्ते में जांबूघोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये क्लीन और मेस्मराइजिंग व्यू मेरे दिल में पूरी तरह से बस चुका है। सोचता हूँ यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी सरल और स्वस्थ होगी। कुदरत के इतने करीब रहकर जीने का अपना ही एक चार्म होगा। ना शहर का शोर, ना पोल्यूशन, बस एक सुकून भरी ज़िंदगी जो अपने आप में कंप्लीट होती है। चलते चलते हम इतना आगे आ गए कि जांबूघोड़ा से थोड़ा आगे छोटा उदयपुर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर ये पौराणिक मंदिर काफ़ी फेमस है और ये जैसा नाम है वैसा ही यहाँ का माहौल है। चारों तरफ आपको बहुत सारे लंगूर देखने मिलेंगे, तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो ध्यान रखो कि आपके हाथ से कुछ छीन ना ले। अभी मैंने उनको खाना खिलाया तो मेरे आसपास सब मंडरा गए थे, तो काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्स यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर हनुमान जी गदा मिलती है, बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं और प्रसादी मिलती है। तो ये कुछ ऐसा मंदिर यहाँ पे है। चलो अभी हम चलते हैं अंदर। हनुमान जी की ये मूर्ति माउंटेन स्टोन में से कार्विंग करके बनाई गई है और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी हुई कोई भी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन थैंक्स टू मैनेजमेंट जिन्होंने हमें यहाँ शूट करने की परमिशन दी। अब मंदिर के अलावा यहाँ महाभारत से जुड़ी हुई कई कहानियों के अवशेष हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम था जब द्रौपदी जी को बहुत प्यास लगी थी, तब अर्जुन ने ज़मीन के अंदर बाण छोड़कर यहाँ से पानी निकाला था और वो पानी इतना था कि अभी भी जब तुम आओगे तो साल में
कोई भी महीना आ जाओ, साल में कभी भी तुम आते हो तो यहाँ पर तुम्हें पानी बहुत सारा देखने मिलेगा। रास्ते पर ही इतना पानी यहाँ पे बह के जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान ही यहाँ पर रहते थे। तो अभी मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ कुछ अवशेष है जो हमें पांडवों की होने का एहसास दिलाएंगे। तो चलिए। यही वो जगह है जहाँ पर पांडव धान को पीसकर आटा बनाते थे। तो आज भी इसकी निशानी यहाँ पर इस घंटी के रूप में हमें पाई जाती है। तो भाई गुजरात टूरिज्म वालों को मेरा सैल्यूट है। हर जगह पर ढेर जगह पर ऐसे डस्टबिन लगा के रखे तो ताकि लोग गंदगी ना करें। फिर भी कई जगह पर मैंने प्लास्टिक देखे। तो भाई ऐसा प्लीज़ कचरा मत फैलाओ। हमें ऐसी सुविधा प्रोवाइड की गई है तो इसमें सब कचरा डालें। और यहाँ पर जैसे आप आओगे तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पत्थर, देखो पत्थर के ऐसे लेयर दिखने मिलेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारी मनोकामना हो, जो भी हमारी विशेष हो, उस हिसाब से पत्थर को हमें अरेंज करना है। अगर एग्जांपल के तौर से, हे भगवान मेरा घर बन जाए, हे भगवान मेरी गाड़ी आ जाए, हे भगवान मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, हे भगवान मेरे वीडियोस बहुत वायरल हो जाए। तो इस हिसाब से लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऐसे पत्थर देखने मिलेंगे, आप देख सकते हैं। आप जब भी यहाँ पे आओगे आपको पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। यही वो कुआं है, वहाँ अर्जुन ने तीर छोड़कर पानी निकाला था। और मैंने अभी जस्ट देखा कि यहाँ से एक नली जा रही है और वो नली से इतना पानी ओवरफ्लो हो रहा है कि आप देख सकते हो कि मतलब मंदिर के सामने तक पानी पूरा रहता है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको ढेर सारा पानी रास्ते में देखने मिलेगा। तो ऐसी पौराणिक कथा है कि भाई अर्जुन ने ही बाण मार के यहाँ पर पानी निकाला था। मुझे पता है कि पंचमहाल में अभी भी बहुत सारी जगह बाकी है जो सच में देखने लायक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। फिर भी यहाँ जितना भी देखा, महसूस किया और अपने अंदर समझा, वो मेरे लिए काफ़ी है। इस सफ़र की हर एक तस्वीर, हर एक एहसास मेरे दिल में हमेशा रहेगा। और आप सबका जो मेरे साथ यहाँ तक चले, दिल से शुक्रिया। तो चलिए इस सफ़र को यहाँ ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला सफ़र और भी ख़ास होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनुभव और एक नए नज़रिए के साथ।